तो सुस्त विभाग कौन जिम्मेदार? उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार राज्य में विकास को धरातल पर उतारने के लिए दावे कर रही है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। विभागों को भले ही निर्देश तो दिए जा रहे हैं, मगर सरकार के लिए चुनौती विभागों के ढुलमुल रवैये की है। ढुलमुल रवैया जिसमें अधिकारी सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और यही वजह है कि अब विकास की योजनाओं का बजट भी पूरी तरह से खर्च नहीं हो पा रहा। और इसके इतर कुछ विभाग ऐसे हैं जिनको लक्ष्य तय करना था कर के मामले में, वो भी पूरा नहीं हो पा। जलकर, विद्युत, खनन, ये ऐसे सेक्टर हैं जो फिसड्डी साबित हुए। जलकर की बात करें तो राजस्व का लक्ष्य रखा गया था 500 करोड़ रुपए, मगर अभी तक 176 करोड़ ही खजाने में आ पाए। ऐसे ही विद्युत की बात करें तो विद्युत कर का राजस्व का लक्ष्य रखा गया था 550 करोड़ रुपए, मगर 170 करोड़ ही खजाने में सरकार के आ पाए। खनन 875 करोड़ रुपए का लक्ष्य, और आए कितने? महज 355 करोड़। खनन एक बहुत बड़ा मजबूत सेक्टर है। सरकार के खजाने में अगर राजस्व कम आएगा तो फिर विकास भी कम होगा। ऐसे में सवाल यह कि इस सुस्ती का जिम्मेदार कौन है? सीएम एक्शन मोड में आते हैं, लेकिन अधिकारी और विभाग की सुस्ती सवाल खड़ा कर जाती है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में विभागों की सुस्त चाल जहां सरकार के लिए परेशानी का सबक बन रही है, वहीं विभागों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है, जिससे जनता को भी परेशानी हो रही है और सरकार भी अपने टारगेट से पीछे होते हुए नजर आ रही है। सरकार को पहले 12 से ज्यादा ऐसे विभाग झटका दे रहे हैं जिन्होंने अपना बजट खर्च नहीं किया है, और अब सरकार के लिए डबल झटका इसलिए भी कहा जा रहा है कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने वाले 4 बड़े विभाग बिजली, पानी, खनन और वानिकी भी अपने तय लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए हैं। वित्तीय वर्ष के 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आय की संभावनाओं वाले 4 प्रमुख क्षेत्र का प्रदर्शन उत्साहित करने वाला नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल कम कमाई करने वाले विभागों पर विशेष ध्यान दिए जाने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इस साल 24,745 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा है, लेकिन 22 दिसंबर तक 16,436 करोड़ रुपए की आय हो पाई है। इस आय में स्टाम्प, परिवहन, वैट, एसडी/एसटी और आबकारी होने वाली आय का बड़ा योगदान है। आबकारी में विभाग ने दिसंबर तक के तय लक्ष्य के सापेक्ष 3,008 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर लिया है, लेकिन जल कर, विद्युत कर, खनन और वानिकी सरीखे सेक्टर से आय की प्राप्ति का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक 176 करोड़ ही खजाने में आए हैं। विद्युत कर से सरकार ने 550 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा था, जिसमें 170 करोड़ ही खजाने में आए हैं। खनन से 875 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य सरकार ने रखा था, लेकिन 355 करोड़ ही अभी तक सरकार के खजाने में आए हैं। इस बात से साफ है कि सरकार को विभागों के बाद कमाने वाले विभाग भी झटका दे रहे हैं। नहीं, हम अपेक्षा करते हैं विभाग अपने खर्च करें, क्योंकि जब किसी भी विभाग को पैसा दिया जाता है, ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपना पूरा पैसा लगाए, ताकि हमारी जनता, जिसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है, माननीय धामी साहब काम कर रहे हैं, उनके निर्देशन में, उनके कुशल मार्गदर्शन में हर विभाग काम कर रहा है, तो विकास की जो गति है वो कम नहीं होनी चाहिए। यदि हम आवंटन धन का कर रहे हैं तो काम में कमी नहीं आनी चाहिए। तो अपेक्षा कर रहे हैं वो लोग आने वाले टाइम पे अपना काम अच्छा करेंगे।
बीजेपी की तरफ से इस मामले में लगातार सफाई पेश की जा रही है और सरकार का बचाव करते हुए विभागों की मजबूरियां गिनाने का काम किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से सवाल लगातार यही पूछा जा रहा है कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। नहीं, इसका कोई एक ही पक्ष नहीं है कि विभाग बजट क्यों नहीं खर्च कर पा रहे हैं। आखिर अगर उनके हम कारणों पे जाएंगे तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय रहते हैं, कई बार वन से जुड़ी हुई कोई कठिनाइयां रहती हैं, कई बार उस प्रोसेस में थोड़ा वो धीमा रहता है, कुछ प्रोसेस केंद्र तक जाते हैं, वो वहां से जब तक वापस आएंगे तब तक बजट खर्च नहीं हो पाता है। फिर बारिश का सीजन भी रहा, आपदा के विषय भी रहे, प्रदेश में कुछ बड़े कार्यक्रम भी हुए, सारी सरकारी मशीनरी उधर लगी। ये अकर्मण्यता है, ये निकम्मापन है, ये रोजी रोटी के संग धोखा है। जिस सीट पर आप बैठे हैं, जिससे आपका घर परिवार चल रहा है, जीवन चल रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं आप धोखा तो कर ही रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के लोगों के साथ आप कितना बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं कि जिन विकास कार्यों के लिए जो बजट आपको मिल रहा है, आपकी उदासीनता की वजह से वो बजट लैप्स हो जा रहा है। उत्तराखंड को अगर 2025 में विकसित राज्य की श्रेणी में सुधार होना है तो उसके लिए विभागों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी और बजट खर्च की रफ्तार बढ़ाकर जनता को विकास की योजनाओं से लाभान्वित करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में अब जरूरत सरकार को इस बात की भी है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी नकेल कसी जाए। मगर क्या अब देर हो चुकी है? इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ शीशपाल भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। हमारे साथ नवीन परस्याली जुड़ चुके हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। साथ ही हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। तो इस सुस्त चाल का कौन जिम्मेदार है, जरा बताएंगे जरा उत्तराखंड की आवाम को। देखिए, कोई भी चीज अगर सरकारी तौर पर होती है तो उसके लिए सरकार को जिम्मेदार बताया जाता है, सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 जो अभी चल रहा है, इसमें जो रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है सरकार का और जो लक्ष्य था उसके मुताबिक नहीं हो रहा, तो इससे सरकार ने हिदायत दी है डिपार्टमेंट्स को कि इसको लक्ष्य को किसी भी तरह से पूरा किया जाए और जो ढीला पन जहां पर हो रहा है सरकारी अधिकारियों में, उनको टाइट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड के कार्य नवीन जी अधिकारियों को ही टाइट करेंगे। देखिए, अधिकारी सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, रेवेन्यू ग्राउंड से आता है, जैसे बिजली विभाग में, यानी अधिकारी ही जिम्मेदार हैं सिर्फ, आप ये बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि शासन की जिम्मेदारी होती है ग्राउंड से रेवेन्यू कलेक्शन करना। अगर वो अपने ढिलाई कर रहे हैं, जो सरकार ने लक्ष्य रखा, देखिए हमारी सरकार ने कांग्रेस की सरकार की अपेक्षा इस बार हमने 77,000 का बजट, इतना रिकॉर्ड बजट यहाँ पर रखा है। और इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट। सर मैंने आपसे पूछा कि सिर्फ अधिकारियों की ही जिम्मेदारी होती है क्या? नहीं, मैंने कहा सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है और सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो तो विभाग इतने सुस्त क्यों है? जलकर राजस्व का जो लक्ष्य रखा गया, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। 500 करोड़ का आपने लक्ष्य रखा, 176 करोड़ ही जो है वो जलकर में आए। ऐसे ही अगर हम देखें विद्युत कर का राजस्व का लक्ष्य रखा गया 550 करोड़ रुपए का, 170 करोड़ ही सरकारी खजाने में आए। खनन का 875 करोड़ और उसकी जो आंकड़ा है वो 355 करोड़ है सिर्फ। नवीन जी समझ रहे हैं आप? नहीं, ज्यादा सा मैं समझ रहा हूँ। मैं इसी बात को कह रहा हूँ, लक्ष्य हमेशा ओवर रखा जाता है और उस लक्ष्य के करीब आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि हमारी रेवेन्यू बढ़े। हमारा मकसद हमारे सर आपने तो पूरी थ्योरी चेंज कर दी नवीन जी। नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं किया। नवीन जी का नाम सही करिए, परस्याली जी का। जी कोई बात नहीं, एक मिनट शीशपाल जी सुना आपने? वो ये कह रहे हैं लक्ष्य हमेशा ज्यादा रखा जाता है ताकि उत्साहित होकर अधिकारी काम कर पाए। देखिए, थ्योरी बदल गई पूरी। देखिए तिलक जी, भाजपा के प्रवक्ता और कहे भी क्या सकते हैं। आप देखिए ना, इनकी पूरी सरकार नकारा है। इनके मंत्रियों का ध्यान अपने विभागों में तो है नहीं, अपने विभागों से ज्यादा तो प्रवासी बने हुए हैं।
आप चाहे इनके किसी भी मंत्री को उठा के दीजिए, कोई विदेश दौरे में मस्त है, कोई दूसरे राज्यों के दौरे में मस्त है, इन्हें दूसरे राज्यों में भाजपा की चिंता ज्यादा। आप अपने विभागों को आपने उनके हाल पे छोड़ा हुआ है। अरे भाई, जब तक आप वहां पर जो है समीक्षाएं नहीं करेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं देंगे, उपाय नहीं बताएंगे, तो कैसे जाकर के जो है राजस्व लक्ष्य जो है अपने करीब पहुंचेगा। आप देखिए कि माननीय हाईकोर्ट का एक निर्देश आया था पिछली बार, आपको याद होगा अगर तिलक जी, माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश की जो खनन नीति है उससे प्रदेश को 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है। तो भाई आप जो है खनन माफियाओं के हित में अगर नीति बनाएंगे, आप अगर शराब माफियाओं के हित में नीति बनाएंगे, और राजस्व का चूना तो लगना ही लगना है ना। इस प्रदेश में बिजली दरें आप पता कर लीजिए कितनी महंगी है। अभी भी आप जो है हर साल 2 बार बिजली दरें बढ़ा रहे हैं। शीशपाल जी, आपके वक्त एक मिनट शीशपाल जी, आप बताइए राजस्व शीशपाल जी, क्यों नहीं। मैं हेमा जी के पास जाऊं, एक छोटी सी थ्योरी है जो मैं आपसे जानना चाह रहा था। आपके शासनकाल में राजस्व की प्राप्ति होती थी जितना लक्ष्य रखा जाता था? देखिए, आपको याद होगा तिलक जी, जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में थी और केंद्र सरकार बिल्कुल भी राज्य को सहयोग नहीं कर रही थी। तो सरकार ने, सर मैंने आपसे पूछा, आप थ्योरी बदल दी आपने भी। को जुटाने का काम किया। ओके, नवीन जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर हेमा जी आपके पास आ रहा हूँ। कुशलता से प्रदेश में राजस्व की कमी होने नहीं दी। तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं दावा करता हूं जब इनकी सरकार थी, आप उसका आंकड़ा उठा लीजिए और हमारी सरकार का आंकड़ा उठा लीजिए। इनसे ज्यादा राजस्व हमने वसूल किया है और इनसे ज्यादा बजट हमने दिया है और इस प्रदेश में ज्यादा विकास हमारा हुआ। आंकड़े बता रहे हैं। मैंने कहा कि हम लक्ष्य रख रहे हैं, हमने लक्ष्य रखा है कि हम उसका रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट करें। और हमारी सरकार ने जो बजट दिया है वो इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट को सेंटर में रखा है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है 2025 तक उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने, उस लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं। इतने सारे अधिकारी चाहे समय में की प्रशासन की उस कार्य संस्कृति को पूरी तरह से बदला जा रहा है, पूरी तरह से बदला जा रहा है। आप भ्रष्टाचार का बोलबाला है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। बलात्कार हो रहे हैं। एक मिनट हेमा जी, हो रही है हेमा जी, कार्य संस्कृति है आपकी। एक मिनट मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए। मुद्दा है आज राजस्व का लक्ष्य। जवाब दे रहा था। ठीक, एक मिनट हेमा जी, ये जो सुस्त विभाग है इसका कौन जिम्मेदार है? नवीन जी कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे या अधिकारी हिलाहवाली कर रहे हैं, तो उन पर एक्शन होगा। मैंने इनका अधिकारियों की यहाँ पर कार्य संस्कृति थी, उस कार्य संस्कृति को हमारी सरकार सुधार रही है। नवीन जी एक मिनट, ये आप नहीं नवीन जी, ये हकीकत है। जब शीशपाल जी सत्ता में होते थे तब कहते थे किसकी जिम्मेदारी, बोले अधिकारी हैं। अधिकारी है भैया, अधिकारियों के सर पर फोड़ दो। सर इंजन कौन है? इंजन है विभाग का मंत्री। तो चावला साहब, क्या मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है नवीन जी? सरकार तो मंत्री और सरकार स्कूल कर रहे हैं उनको। सर मंत्री होता है विभाग का इंजन, और इंजन जिस रफ्तार से दौड़ेगा डब्बे उसी रफ्तार से दौड़ेंगे। सर किसी बड़े नेता ने थ्योरी समझाई थी। एक मिनट हेमा जी। तिलक जी, देखिए उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है सुनते कि यहाँ पर जो है अफसरशाही बेलगाम है, क्योंकि किसी का जो मंत्री है, मंत्री की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। अफसरों की मंत्री के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। जब किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है तो कोई काम समय से पूरा नहीं है। अब अफसरशाही इस तरह से है कि मुख्यमंत्री जी की भी नहीं सुनते हैं मंत्री। जब मुख्यमंत्री जी इनके मंत्री मुख्यमंत्री जी की नहीं सुन रहे हैं, अफसर इनके मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं। लगातार सरकार बड़े बड़े दावे तो कर देती है पर धरातल पर नहीं करती, क्योंकि इनके पास क्या है, केवल और केवल ये चुनावी सरकार है। यानी आप ये कह रहे हैं दिल्ली वाला हाल है यहाँ? बिल्कुल, विकास का एजेंडा नहीं है इनके पास। अच्छा, जैसे दिल्ली में आपकी सरकार चल रही है वो वैसे ही हाल है यहाँ पर? दिल्ली में तो अच्छा चल रही है और अच्छा काम आ रहा है, सरकार के पास भी अच्छा नहीं, दिल्ली में जैसे आप कहते हो ना अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, ये मंत्री नहीं सुनते हमारी, कोई सुनता ही नहीं है जी। तो तभी आपसे पूछ रहा हूँ यही हाल है क्या? हमारी सरकार नहीं है दिल्ली में। देखिए केंद्र में बैठी है मोदी सरकार, वो फाइलें। मैडम दिल्ली आपकी विधानसभा में सरकार है, भूल गए क्या? नहीं, अब देखिए ना, जब सरकार पूरा का पूरा दिल्ली में थोड़ी ना है।
एलजी हमारे पास नहीं है। मैडम आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना जी। मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि यहाँ मसला जिम्मेदारी का है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जब अफसरशाही आगे होगी तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना। जो सरकार में इनके मंत्रियों को पता ही नहीं है कि बजट का सदुपयोग कैसे करना है, क्योंकि वो तो सिर्फ चुनाव में उनका, मैंने कहा ना, चुनावी सरकार है। चुनावी सरकार केवल एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव में जाने की तैयारी। अगर इनके पास कोई सोच होती, कोई विकास का एजेंडा हो। ये नवीन जी, विभागों की सुस्ती कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका नहीं दे रही। आप मिशन की बात कर रहे हैं, विभाग, आप ही के विभाग आपको झटका दे रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि उत्तराखंड का हाल हमेशा रहा जो प्रशासन सुस्त रहता था यहाँ पर हमेशा, उसकी चाल वो बनी हुई थी। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने कमान संभाली है, आपने देखा होगा, कई बार उजागर भी हुआ है कि उन्होंने अधिकारी को टाइट करने और निर्देश दिए हैं कि उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए जिसके लिए आप रखे गए हैं, अदरवाइज आपको नहीं करना पड़ेगा। सर, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी जी बड़े गंभीर है। अरे पिछले साल की भी यही कहानी थी, जो है बजट खर्च नहीं हो रहा था। मुख्यमंत्री धामी जो है अधिकारियों को चेतावनी दे रहे थे, निर्देश जारी कर रहे थे, तो इसका कुछ असर हुआ कि नहीं अधिकारियों पर? आपके मंत्रियों पर तो असर हो नहीं रहा, आपके विधायकों पर तो मुख्यमंत्री की बात का असर हो नहीं रहा। अधिकारी तो बेलगाम होंगे ना, अधिकारी को सुनने लगे मुख्यमंत्री की। जब आप सिंपल एक मंत्रियों को काम की बात कर पा रहे हैं, यहाँ पर मंत्रियों सरकारों के रवैये से, कांग्रेस की सरकारों के रवैये से मुख्यमंत्री तो जो है प्रवासी बने हुए था भाई, उनके प्रवासी को लगाम लगाइए, उनको अपने विभाग का काम संभालने के लिए कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस पर उनसे जवाब दीजिए। अब तो विकास दिखाई देगा, अब तो विभाग अपनी परफॉर्मेंस सही तरीके से देंगे। लेकिन भाजपा अपनी जगह पर दबाने का काम कर रही है, लेकिन धरातल पर जब पूछा जाए नवीन जी, एक मिनट। कर वसूली एक अलग मसला है और विभागों का बजट एक अलग मसला है कि नहीं शीशपाल जी? और ये बजट खर्च करने वाला जो मसला है ना, जो आप लोग कहते हो कि नहीं, किसी की भी सरकार उठा के देख लो, अधिकारी वही है। समझ रहे हो मेरी बात शीशपाल जी? अधिकारी वही हैं, किसी की भी सरकार उठा के देख लीजिए, बजट कभी नहीं खर्च हुआ पूरा है। अब क्यों नहीं हुआ वो भी बता देता हूं साथ के साथ, ताकि क्लियर हो जाए मामला। मेरा मसला ये है, आईना सबके लिए हाथ में रखता हूं मैं। वो खर्च इसलिए नहीं होता था क्योंकि अधिकारी जानते थे, जब मैंने एक पूछा कि ये खर्च क्यों नहीं होता, तो वो बताते थे कि भाई 30% हो गया खर्च पूरे 10 महीने में, और 70% खर्च करना है 2 महीने में। यही खेल होता है भाई, होता है ना बिश्ती? गलत तो नहीं कह रहा? तो ये 2 महीने में 70% कैसे खर्च होता है? पूरे साल भर में 30% आप खर्च करते हैं 10 महीने में। वो कौन से ऐसे रॉकेट साइंस है, जरा हमें भी बता दीजिए आप लोग। या आपकी सरकार में नहीं होता था? 100% सही है, लेकिन आप ये बताइए ना, मार्च में तब बजट ठिकाने लगेगा, ये खर्च होगा जब वो जारी होगा। यहाँ तो बजट जारी नहीं हो रहा है, सरकार राजस्व ही नहीं जुटा पा रही है, उसमें ही फेल है, उसी में नाकाम है। हाँ। इनके अधिकारी जो है नवीन जी, राजस्व नहीं है, वो कह रहे हैं, आपके वित्त मंत्री कह रहे हैं राजस्व की कोई कमी नहीं है, ये कह रहे हैं राजस्व नहीं जुटा पा रहे आप। चावला साहब, इनके टाइम में बजट होता था 30-32 करोड़ का, 1000 करोड़ का, और हमारी सरकार का बजट है 77,000 करोड़ रुपए। आपसे डबल है। करोड़ का बजट, आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आपके टाइम में जो जाहिर नहीं कर पा रहे, जैसे करना क्या है, आप गुमराह कर रहे हैं। उनकी जो कारगुजारी थी उसका भुगतान प्रशासन बड़ा सुस्त हो गया था, और जो इस वक्त सरकार है वो सुस्त प्रशासन को चुस्त करने के लिए काम कर रही है, और अब चुस्ती लानी पड़ेगी। ये संकेत ऊपर से है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि जो अधिकारी सुस्त होगा वो उसको घर में बैठाया जाएगा, उसका सरकार में कोई काम नहीं है। जनता का अधिकारी, सरकार का अधिकारी सरकार का प्रतिनिधि होता है, और जनता के सामने सेवा के साथ ऐसा खड़ा रहता है, और जो खड़ा नहीं पाएगा जनता की सेवा में अधिकारियों पर ही होगा। दो शब्द मंत्रियों के लिए भी कह दीजिए सर। मंत्री भी है, मंत्री भी उससे खुश बनाते हैं। अगर कोई मंत्री काम नहीं करेगा तो सरकार उसको बदलेगी, क्योंकि सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगेगा तो सरकार को हेमा जी रेट करना चाहिए। हेमा जी, और बदले भी हैं। इनके जो सांसद हैं, सांसद अपनी सांसद निधि का पैसा खर्च नहीं कर पाते, विधायक निधि का पैसा खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि अगर विकास करना होता तो विकास के तहत सोचते।
जनता से तो कोई सरोकारी नहीं है। और ये सही कह रहे हैं कि हमारे जो युवा यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी हैं, वो लगातार बेचारे निर्देश देते रहते हैं, पर उनकी कोई मंत्री सुने या उनकी बात की कोई गंभीरता से ले, तो इनके मंत्री गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो अफसर क्या लेंगे गंभीरता से? अच्छा, मंत्री गंभीरता से नहीं लेते, अफसर नहीं लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए शिषपाल जी, ये थोड़ा विषय हटके है, आपके विधायकों से प्रस्ताव मांगे थे मुख्यमंत्री ने अपने अपने क्षेत्र के, सभी विधायकों ने दे दी क्या? बिल्कुल तिलक जी, सभी विधायकों ने प्रस्ताव दिए, लेकिन अंडा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सभी विधायकों ने दिए प्रस्ताव? बिल्कुल सबने प्रस्ताव दिए, सभी विधायकों ने। अगर सरकार उससे हरकत करे तब ना। नहीं, सभी विधायकों ने दिए लेते हैं, सभी विधायकों ने प्रस्ताव। अरे कौन विधायक ऐसा है जो प्रस्ताव नहीं देगा? नवीन जी, ऐसा है क्या? क्षेत्र के विकास की किसी चिंता नहीं है, लेकिन सरकार जो है देखभाल करती है अपने विधायकों को। आप बजट दे देते हैं, कांग्रेस के विधायकों को आप प्रस्ताव लेने के बाद भी है बजट आवंटित नहीं करते। विकास का काम होगा, वहाँ पर ये रोड अटका रहे हैं। इनका काम केवल इतना है, और मुद्दों की राजनीति करके सरकारी कर्मचारियों में असंतोष बढ़ाकर सरकारी जनता में एक रोष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात नहीं चलेगी। नहीं, शिषपाल जी, नवीन जी कह रहे हैं वो दिखा दो कहाँ प्रस्ताव भेजे आपने, कितने प्रस्ताव कितने विधायकों ने भेजे, वो चैलेंज करें, दिखा दो। दिखा देंगे, आप दिखा देंगे। अगर ये इनकी सरकार कह दे कि कांग्रेस के विधायकों के प्रस्ताव नहीं आए, तो मैं भी राजी नहीं। नवीन जी तो बोल रहे हैं कि नहीं भेजे आपने कोई प्रस्ताव, झूठ बोलने का काम करते हैं। सारे विधायकों ने इतने प्रस्ताव दिए हुए क्षेत्र के विकास के लिए, भाजपा उस पर आगे बढ़ी नहीं रही है, भेदभाव हो रहा है। आप अपने क्षेत्र के अगर प्रस्ताव भेजे नहीं भेजे सर, ये कैसे पता चलेगा? आप बता दीजिए ना, किस किस विधायक ने कहाँ प्रस्ताव भेजे हैं, क्या क्या? देखिए तिलक, जो मांगे गए थे लिखित रूप से, पहले कहते तो मैं पूरा आंकड़ा लेकर यहाँ बैठता सर। आप इससे डिबेट रखिए, मैं पूरे जो है विधायकों के प्रस्ताव के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नवीन जी वो कह रहे हैं भेजे हुए प्रस्ताव तो मुख्यमंत्री जी को, ये अगर ना कर देगी कांग्रेस के विधायकों के प्रस्ताव में, जहाँ प्रस्ताव की बात आएगी, जहाँ सुझाव की बात आएगी, ये सबसे फिसड्डी है। और जहाँ राजनीतिक रोटी सेकने की बात आएगी, वहाँ किसी भी मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। अरे भाई, आप कांग्रेस पार्टी बनाने में कोई योगदान रहा, इनके नेता कहते थे हमारी वहाँ पर घर में इनके नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, केंद्र में इनके नेता मंत्री बनना चाहते थे, राज्य छोटा हो जाएगा, लोग जो है राजनीतिक खत्म हो जाएगी। सेवाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। उच्चीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? भव्य निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पर व्यवसायी क्यों नहीं जुटा रहे हैं? लोगों को आपने उनके हाथ में छोड़ा हुआ है। तो ऐसे विधानसभा ठीक है, इस बात को ये खत्म करते हैं। नवीन जी एक मिनट, शिषपाल जी कह रहे हैं कि मैं कल आपके सामने आंकड़ा लेकर आ जाऊंगा, अगर आपने चैलेंज किया तो मैं बता दूंगा मेरे किस किस विधायक ने कितने प्रस्ताव भेजे हैं। यही बात कह रहे हैं ना शिषपाल जी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, हेमा जी ये तो बात रही, ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हुआ, वो कह रहे हैं प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन विषय यही है कि अगर राजस्व का लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो फिर विकास की योजनाएं कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं, और दूसरी तरफ विभागों की सुस्त चाल पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती हैं। एक तरफ दावा यह कि भैया मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं, और दूसरी तरफ नतीजा ये निकल के आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं मंत्रियों की सुस्त चाल टेंशन खड़ा कर रही है? हेमा जी बिल्कुल, क्योंकि मंत्री, मैंने कहा ना कि जवाब नहीं है जनता के प्रति, जनता के लिए उनका कोई सोच ही नहीं है कि जनता का भला करना है। और हर किसी को यही रहता है कि हाँ, आप चुनाव में कैसे वोट हासिल करें, कौन से मुद्दे उठाने, तो सारे मंत्री उसी में लगे रहते हैं, इनके नेता। हेमा जी, आप लोग फिर वोट उनको क्यों देती जनता? इनका तो क्या है, भू माफियाओं का नहीं, आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, तो फिर वोट क्यों दे रही है जनता? अब ये डाइवर्ट कर देते हैं ना, वोट के टाइम में, जब चुनाव के समय में लेके आ जाते हैं ना मुद्दे, धार्मिक मुद्दों को लेके खड़े हो जाएंगे कि अब जो है सवाल है, अब बचाना है, तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है जो। लेकिन हाँ, धीरे धीरे, अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं जनता को बेवकूफ बना देते हैं? हाँ, जनता को तो बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, तो आपने दिल्ली में बेवकूफ बना दिया जनता को। आप लोगों को जनादेश को सम्मान करना नहीं आता क्या? इनको ये काम क्या कह रहे हैं आप कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं हेमा जी? देखिए, हम तो आप कह रहे जनता बेवकूफ है, मैंने ये नहीं कहा। इसी जनता ने आपको दिल्ली में चुना, वो बेवकूफ है, तो पंजाब में चुना, वो बेवकूफ है जनता। अगर ये केजरीवाल जी की तरह बोली ना, हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बोला है
कि काम किया है तो वोट देना, यहाँ पर किसी ने बोला है? अब तक किसी नेता मैडम, ने कहा है कि काम क्या है? ये मैडम, कहेंगे कि हाँ मैम, ऐसा नहीं है कि सारा क्रेडिट आप ले जाओ, ठीक है? हाँ, आप ये बोलो कि भैया कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसा कभी नहीं कहा, हम ताल ठोक के कहते हैं। अगर मैं गिनवा दूं तो नहीं, तो बारी बारी से उत्तराखंड में दोनों सरकारें रही हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ किया ही क्या नहीं। शिषपाल जी बात ही नहीं कर रही हूँ दोनों के साथ। वो कह रहे हैं उनसे हिसाब मांग रहे हो, अपना हिसाब भी दे दो। देखिए तिलक जी, लोकतंत्र में हिसाब तो देना ही पड़ता है। हाँ। और निश्चित तौर पर जो इस राज्य में अगर आप विकास का रोड मैप उठाकर देख लीजिए तो राज्य में विकास की नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी। आप चाहे यूनिवर्सिटी से शुरू कर लीजिए, उर्दोरी और चौराहा इंजीनियरिंग कॉलेज तक चला जाइए, देहरादून में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हो, चाहे इफ्काई यूनिवर्सिटी हो, या जितनी भी जो है रोड पर देहरादून में आप कैलाश रोड के देख लीजिए, इतनी चीजें भैया रोड और जो यहाँ पर रोड बनाने का काम यानी आप ये कह रहे हैं कि अब अधिकारी और विभाग के मंत्री सावधान हो जाए। नवीन जी, कुल मिला के आप यही कह रहे हैं ना, अधिकारी और विभाग के मंत्री सावधान हो जाए हैं कि जिस प्रकार से, जिस मनोयोग से मुख्यमंत्री जी इस उत्तराखंड के विकास में लगे हैं। चलिए आप देखते हैं कि आखिरकार ये बजट कुल मिला के शिषपाल जी इतना जानना चाह रहे हैं कि हमारे वो जो भी वक्त था जो छोड़िए, लेकिन ये बजट ठिकाने नहीं लगना चाहिए, यही चिंता है ना शिषपाल जी? हेमा जी, ठीक, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हेमा जी, शिषपाल जी और नवीन जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की ज्यादा नहीं दे रहा। तो सरकार रेवेन्यू बढ़ाना चाह रही है लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा, विभाग सुस्त है, बजट खर्च नहीं हो रहा, तो आखिरकार चल क्या रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।